अब प्रदीप अपनी वाइफ को लेके डॉक्टर गंगाधरन के पास गया। डॉक्टर ने सारी रिपोर्ट चेक की और प्रदीप की ओर देख के थोड़ा सा मुस्कुरा दिए। प्रदीप ने पूछा कि क्या हुआ डॉक्टर साहब? तो डॉक्टर ने कहा कि इतनी सारी रिपोर्ट कराने की कोई जरूरत नहीं थी, एक छोटा सा टेस्ट होता है, उसी से पता चल जाता है कि बीमारी क्या है। खैर, आपने इतनी रिपोर्ट करा दी, ठीक है, कोई बात नहीं, आपकी किस्मत में था और वो हो गया। अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं पहले आपकी वाइफ को चेक कर लेता हूँ, फिर आगे बताता हूँ कि करना क्या है। डॉक्टर गंगाधरन सर प्रदीप की वाइफ को चेक कर रहे थे तो उनके गले में उन्हें एक कट मिला। डॉक्टर ने प्रदीप की ओर देख के पूछा कि ये क्या है? तो प्रदीप ने कहा कि ये कुछ उन्होंने इन्फेक्शन बताया था और इसके लिए कुछ टेस्ट किया था। तो डॉक्टर ने कहा कि इसकी रिपोर्ट? तो प्रदीप ने कहा कि सर इसी में होगी, सारी रिपोर्ट्स में ले आया हूँ। डॉक्टर भी समझ गए थे कि वहाँ हुआ क्या है। डॉक्टर ने तुरंत प्रदीप को कहा कि ये जो जगह है, शरीर की सारी नस गले से होकर गुजरती है, आप किसी को भी ऐसे अलाउड मत कीजिए कि गले पे कट लगा दे। अगर हल्की सी भी चूक हो गई रहती तो आज आपकी वाइफ जिंदा नहीं होती। प्रदीप ये सुन के हैरान रह गया। अब डॉक्टर ने सब कुछ चेक करके ये कंफर्म किया कि प्रदीप की वाइफ को टीबी ही है। फिर डॉक्टर ने कहा कि क्या पहले जहां आपने इलाज कराया उन्होंने कुछ दवाइयाँ या कुछ लिखी है तो वो मुझे बताए। प्रदीप ने सारी दवाइयाँ, सारे इंजेक्शन डॉक्टर साहब को बता दिए। डॉक्टर ने इंजेक्शन देखे और पूछा कि इनकी क्या जरूरत थी, ये आपको कब लगवाने को कहा है? तो प्रदीप ने कहा कि पहले तो मुझे बताया गया था कि अब एक हफ्ते हर रोज दिलाना है और दूसरे हफ्ते में एक दिन छोड़ के एक दिन। डॉक्टर ने बताया कि ये एक इंजेक्शन अगर एक दिन लगाया जाए तो उसके एक हफ्ते तक बहुत भयंकर दर्द होता है। रेयर में से रेयर केस में ये इंजेक्शन देते हैं। मुझे ये पता नहीं चल रहा है कि आपकी वाइफ ने ये बर्दाश्त कैसे कर लिया। इस इंजेक्शन को आप एक तरफ रखिए और ये जो दवाई आप लेके आए हो, मैं इन्हीं दवाइयों में से कुछ दवाइयाँ कम करके अपनी तरफ से कुछ लिख दे रहा हूँ। आप 1 महीने तक ये ट्रीटमेंट लीजिए। 1 महीने बाद आप मैं जो ये छोटा सा टेस्ट बोल रहा हूँ वो करवा के आइएगा। प्रदीप ने जैसा डॉक्टर ने बोला वैसा ही किया। दूसरी बार जब 1 महीना होने के बाद प्रदीप वापस डॉक्टर से मिले, उसकी वाइफ की हालत में काफी सुधार था। उसकी वाइफ को बुखार आना एकदम से बंद हो चुका था और जहां 19 किलो वजन था वो अब बढ़ के 25 किलो हो चुका था। ये देख के डॉक्टर भी खुश हुए कि दवाइयाँ असर कर रही है। फिर डॉक्टर ने बताया प्रदीप को कि टीबी का इलाज पूरे 9 से 10 महीने चलता है, आप दवाइयों का ध्यान रखिएगा। अब आप हर 2 महीने पे आइएगा मेरे पास, दवाइयों में क्या बदलाव करने हैं मैं तब आपको बताऊंगा। और जब भी आप आओगे तब ये जो छोटा सा टेस्ट है ये आप करवा के आओगे। डॉक्टर ने प्रदीप को जैसा बोला प्रदीप ने बिल्कुल वैसा ही किया। 4 से 5 महीने के अंदर प्रदीप की वाइफ बिल्कुल ठीक हो गई। 19 किलो का वजन अब बढ़ के 50 किलो तक चला गया था और टीबी की बीमारी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी। पर इलाज 9 महीने चलना था तो उन्होंने वो इलाज 9 महीने पूरी तरह से लिया और प्रदीप की वाइफ अब बिल्कुल ठीक थी। एक डॉक्टर वो भी थे जिन्होंने 1.5 लाख रुपए खर्च करके भी 1% फर्क नहीं करवाया, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं था। और दूसरी तरफ ये भगवान रूप के डॉक्टर गंगाधरन सर, इन्होंने कुल मिला के 9 से 10 महीनों के इलाज में खर्चा सिर्फ और सिर्फ 5,000 करवाया। बात यहाँ पैसों की आती ही नहीं है, बात यहाँ भ्रष्टाचार की है कि कैसे एक डॉक्टर होके भी शैतान का रोल अदा कर रहा है और कैसे एक डॉक्टर अपना फर्ज पूरी तरह से निभा रहा है। और ये सिर्फ एक कहानी है, सोचो ऐसी और अपने देश में कितनी कहानी होगी जो कभी बाहर आई ही नहीं, क्योंकि हमें पता है हमारे देश में न्याय कैसे और कितनी जल्दी मिलता है। निर्दोष होते हुए भी हमें दोषियों के खिलाफ पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करने से डर लगता है। कंप्लेन करना तो छोड़िए, बहुत लोगों को तो पुलिस स्टेशन में जाने से ही डर लगता है। हम स्कूटर चलाते वक्त हेलमेट भी सिर्फ इसलिए पहन रहे हैं ताकि हमें कोई ट्रैफिक पुलिस वाला रोक ना दे। कभी सोचा है हम ऐसा क्यों करते हैं? आपको अच्छे से पता होगा कि डॉक्टर, वकील, नेता, पुलिस, ये सब पैसों के बदले सिर्फ और सिर्फ सेवा के लिए इस प्रोफेशन में आते हैं, पर बिना सेवा किए ये लोग कहीं ना कहीं पैसों के लिए काम कर रहे हैं। आप जानते हैं कि ये ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि हमारा देश अशिक्षित नहीं कुशिक्षित है। हमारे देश को सही शिक्षा की जरूरत है। अगर सरकार हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम पर अगर ध्यान दे तो आने वाले 15-20 साल में हमारे देश से करप्शन बिल्कुल 10% पर आ जाएगा। उम्मीद है कुछ लोग इस बात को सुन रहे होंगे और कहीं ना कहीं एक दिन ये चीज़ पॉसिबल भी होगी। तो ये थी प्रदीप और उसके परिवार की कहानी। अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ है जो सिस्टम के डर से, फाइनेंशियल प्रॉब्लम से, अगर आप उस बात को कभी उजागर कर ही नहीं पाए तो आप मेरे इंस्टा आईडी पे मुझे मैसेज कीजिए, अपनी कहानी बताइए। मैं आपकी वो कहानी लोगों के सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि आपकी कहानी कोई सुने या ना सुने, सुन रहा हूँ मैं।